आज आप सभी की रिक्वेस्ट पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे महापुरुष की कहानी जिसको शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, स्पेशली इंडिया में नहीं जानते हैं इनको। इनका नाम है माइलो। पूरा नाम बोले तो माइलो ऑफ कार्टन। तो कार्टन जो है इनकी जगह का नाम है। तो ये जो महाशय हैं ये 6 बार लगातार ओलंपिक्स में विजेता रहे हैं। ये आजकल की बातें नहीं, ये लगभग 2000 साल पुरानी बात है। और उस टाइम पे भी हर 4 साल में ओलंपिक्स होते थे। तो यानी कि 24 साल हो गए, यानी कि 6 into 4 करेंगे अपन, तो 24 साल तक वो लगातार जो है विजेता रहे। और उनकी विजेता का कारण था ये बुल, यानी कि जो सांड आपको दिख रहा है, इस सांड ने इनको हमेशा से ऐसे ताकतवर बना के रखा। तो इस कहानी को पढ़ेंगे, काफ़ी इंस्पायरिंग ये कहानी है। और इन्होंने जो टेक्निक्स और जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ की हैं, ठीक, अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो वो यदि हम अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए यूज़ करेंगे तो इंग्लिश जो है वो बहुत जल्दी सुधर जाएगी और हम मास्टर बन जाएंगे अंग्रेजी के। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी है, कहानी है ऑफ किसकी? माइलो। माइलो की एंड द बुल, यानी कि सांड की। कोई विशेष जो सांड है उसके लिए यहाँ पे तो द बुल लिखा हुआ है। तो माइलो और सांड की ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, इन ग्रीस, तो ग्रीस जो कंट्री है वहाँ पे, उसके एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड, वहाँ रहता था, अ यंग बॉय, एक युवा लड़का, एक जवान लड़का रहता था। नाम था माइलो। तो माइलो जो है एक गांव में रहते थे। माइलो वॉज नॉन, माइलो जो है वो वॉज नॉन, पैसिव में लिखा गया है कि वो जाने जाते थे, फॉर हिज क्यूरियसिटी, अपनी जो क्यूरियसिटी है, जिज्ञासा जो है, उसके लिए वो जाने जाते थे। एंड और हिज लव फॉर एनिमल्स, और उनका जो प्यार है फॉर एनिमल्स, यानी कि जानवरों के प्रति जो उनका प्यार है उसके लिए वो जाने जाते थे। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वॉकिंग, यानी कि जैसा कि ही वॉज वॉकिंग, वो क्या कर रहे थे? वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। थ्रू द विलेज, थ्रू यानी कि से, द विलेज यानी कि गांव से जो है वो चल रहे थे, मतलब गांव के अंदर टहल रहे होंगे वो। ही सॉ, उन्होंने देखा, अ न्यू बॉर्न काफ। न्यू बॉर्न होता है नवजात, यानी कि अभी अभी पैदा हुआ हो, ठीक है। काफ का मतलब होता है बछड़ा, ठीक है, यानी कि गाय का बच्चा होता है उसको हम बछड़ा कहते हैं। तो एक उन्होंने नया जो जन्मा हुआ बछड़ा है वो देखा। स्मॉल एंड वीक, स्मॉल था, छोटा था, एंड वीक, कमजोर था। स्टैंडिंग बिसाइड इट्स मदर, स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, बिसाइड के बगल में, इट्स मदर यानी कि उसकी जो मम्मी है उसके बगल में वो खड़ा हुआ था, गाय के बगल में जो है वो खड़ा हुआ था। और यहाँ पे इट्स क्यों लिखा है? क्योंकि जो काफ है उसके लिए यहाँ पे इट यूज हुआ है, तो इट्स मदर। तो अपनी जो मम्मी है उसके पास में खड़ा हुआ था। द काफ वॉज स्मॉल, जो बछड़ा है वॉज सो स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटा था। दैट कि माइलो कुड इजीली लिफ्ट, माइलो जो है कर सकते थे इजीली, आसानी से लिफ्ट उठा सकते थे। तो वो काफ़ी ऐसा छोटा था। इट, उसको, ऑन हिज शोल्डर्स, उसके जो कंधे हैं उस पर माइलो उठा सकते थे, तो वो काफ़ी छोटा था। माइलो हैड एन आइडिया, माइलो के पास में क्या था? एक आइडिया था, एक विचार आया उनको। ही थॉट, उन्होंने सोचा, व्हाट इफ आई कैरी, व्हाट इफ क्या होगा, आई कैरी यानी कि मैं इन्हें ढूंढ, इन्हें उठाऊं, इस बछड़े को उठाऊं, दिस काफ, इस बछड़े को उठाऊं, एवरी डे, हर दिन, एज इट ग्रोज, एज जैसे ही इट ग्रोज ये बड़ा होता है। तो क्या होगा यदि इस बछड़े को मैं डेली, मतलब अपने कंधों पे उठाऊं और जैसे ये बड़ा होता है। मे बी, शायद, एज द काफ गेट्स बिगर, एज द काफ गेट्स बिगर, गेट्स बिगर यानी कि बड़ा होना, एज लगाया कि इनकी जैसे, या जैसे जैसे द काफ यानी कि जो बछड़ा है बड़ा होगा, आई विल बिकम स्ट्रोंगर, मैं जो हूँ वो हो जाऊंगा स्ट्रोंगर, यानी कि मैं मजबूत हो जाऊंगा। तो ये जो विचार है माइलो के दिमाग में आया कि इस बछड़े को, जैसे आज बछड़ा है मे बी 10 किलो का होगा तो इसको मैं आराम से उठा लूंगा। लेकिन आपने देखा ही होगा कि जो गाय के बच्चे होते हैं, तो वो सांड वगैरह होते हैं, वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं, यानी उनका जो वजन है वो काफ़ी जल्दी से बढ़ता है। यानी कि 1 या 2 साल की जो गाय होती है वो तो फिर से दूध देने लग जाती है, यानी कि वो बच्चा पैदा करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, तो इतनी बड़ी हो जाती है 2 साल के अंदर। तो वैसे ही माइलो ने सोचा कि जो बछड़ा है इसको मैं डेली यदि उठाऊंगा तो मैं भी स्ट्रांग हो जाऊंगा। सो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, माइलो वुड गो टू द काफ, माइलो जो है, ठीक है, वुड लिखा है यहाँ पे क्योंकि वो उनका डेली का हैबिट हो गया है, तो यूज टू हो गया ना कि माइलो यूज टू गो टू काफ। तो वैसे ही, तो जो माइलो है वुड गो टू, वो जाया करते थे, टू द काफ, काफ के पास में, बछड़े के पास में, एंड और लिफ्ट इट, उठाया करते थे उसको,
ऑन टू हीज शोल्डर्स, अपने जो कंधे हैं उस पे उसको उठाया करते थे। द काफ वुड विगल, जो काफ है वुड किया करता था विगल। विगल होता है कि जमीन कोई ऐसे लचीलापन वाला हो। अब जैसे आप गाय का बछड़ा है उसको आप ऐसे उठाओगे तो वो काफ़ी लचीलापन वाला होता है, तो वो इधर उधर हिलता डुलता है, तो वो विगल करता था, हिलता डुलता था। बट लेकिन माइलो लव्ड, माइलो जो है वो पसंद करते थे द चैलेंज, इस चुनौती जो है उसको पसंद करते थे कि बस उठाना ही है हमें तो इस बछड़े को। एट फर्स्ट यानी कि पहले तो इट वॉज वेरी ईजी, ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, आसान था। द काफ वॉज लाइट, यानी कि जो काफ है बछड़ा है वॉज लाइट, वो हल्का था। एंड और माइलो डिंट इवन फील टायर्ड, माइलो जो है डिंट इवन फील, यानी यहाँ तक कि वो फील महसूस नहीं करते थे, टायर्ड थका हुआ जो है वो महसूस नहीं करते थे, महसूस नहीं हुआ उनको, थकावट महसूस नहीं हुई। बट लेकिन एज यानी कि जैसे ही डेज पास्ट, जो दिन है वो पास्ट बीते, द काफ बिगेन, जो बछड़ा है बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन, शुरू हुआ, टू ग्रो बड़ा होना शुरू हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते गए जो बछड़ा है वो बड़ा होना शुरू हुआ। इट बिकेम यानी कि हो गया अ लिटिल हेवियर, यानी कि वो थोड़ा जो है वो भारी हो गया, ठीक है, बछड़ा बड़ा हो गया। बट लेकिन माइलो डिडंट स्टॉप, माइलो जो है वो रुके नहीं, क्योंकि बछड़ा बड़ा हो गया तो वो भारी हो गया तो माइलो को उठाने में दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी जो माइलो है वो रुके नहीं। ही कैप्ट लिफ्टिंग, ठीक है, कीप होता है करते रहना, ठीक है, ही कैप्ट लिफ्टिंग, वो उठाते रहे, द काफ बछड़े को, एवरी डे हर दिन जो है वो उठाते रहे। एज पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन, एज के रूप में, पार्ट यानी कि भाग, हिस्सा, ऑफ हिज डेली रूटीन, उसके जो रोजाने का जो भाग होता है, उनके जो रोजाने का जो रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसका ही उन्होंने एक भाग बना लिया, उसके रूप में उसको डेली वो उठाते रहे। मंथ्स वेंट बाय, जो महीने हैं, वेंट बाय यानी कि बीत गए, गुजर गए, एंड और द काफ वॉज नाउ मच बिगर, अब जो काफ जो है बच्चा जो है वॉज था, बहुत ही ज़्यादा, बिगर था, बड़ा हो गया, ठीक है, तो बछड़े बड़े हो जाते हैं तो वो बहुत ही बड़ा हो गया। सम डेज यानी कि कई बार, कई दिनों, माइलो फेल टायर्ड, इन कई दिनों क्या हुआ, माइलो जो है वो फील की सेकेंड फॉर्म फेल टायर्ड, यानी कि ऐसे थक गए, ठीक है, सम डेज कुछ दिन, या कई बार आप कह सकते हो कई दिन जो माइलो थक गए, एंड और वांटेड चाहते थे, टू क्विट, क्विट होता है कि त्यागना, खत्म करना, रोकना, तो वो रोकना चाहते थे, यार बहुत हो गया, अब ये बड़ा हो गया, अब ये सांड बन गया, अब नहीं उठेगा। बट लेकिन ही रिमेंबर, उन्होंने याद किया, हिज गोल, उनका जो गोल है, उनका जो लक्ष्य है उसको उन्होंने याद किया, टू कीप लिफ्टिंग, टू कीप जारी रखना, लिफ्टिंग उठाना जारी रखना उन्होंने जारी किया, द काफ, काफ को, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ बिग इट बिकेम, कितना भी बड़ा ये हो जाए, उन्होंने ये अपना गोल ध्यान में रखा और उसको उठाते रहना जो है वो जारी रखा। एंड सो इसी तरह एवरी डे हर दिन, ही पुश्ड, वो क्या करते, पुश्ड यानी कि धक्का देते, हिमसेल्फ अपने आप को, ठीक है, तो अपने आप को वैसे तो क्या ही धक्का देंगे, कोई भी आदमी अपने आप को धक्का नहीं दे सकता, कहने का लिए कि ही पुश्ड, वो खुद को प्रेरित करते, अ लिटिल मोर यानी कि थोड़ा और, लिफ्टिंग द काफ, ठीक है, लिफ्ट उठाने के लिए, द काफ बछड़े को उठाने के लिए, एंड ग्रोइंग स्ट्रोंगर, और ग्रोइंग बनने के लिए, स्ट्रोंगर मजबूत होता गया, मजबूत बनते गए, बछड़े को उठाते गए, मजबूत होते गए। 2 years पास्ट यानी कि 2 साल जो है वो बीत गए, एंड और बाई नाउ यानी कि अब, द लिटिल काफ यानी कि जो बछड़ा था, हैड ग्रोन यानी कि वो बड़ा हो चुका था, इनटू किसमें बड़ा हो चुका था, अ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, पावरफुल शक्तिशाली, बुल यानी कि सांड, तो एक शक्तिशाली सांड में जो है वो बछड़ा जो है वो बन गया था, बड़ा हो गया था, ठीक है, 2 साल हो गए तो 2 साल में सांड बन जाता है कोई भी बछड़ा होता है तो। माइलो टू हैड चेंज, माइलो जो है टू यानी कि भी, हैड चेंज यानी कि वो भी बदल चुके थे, ही हैड बिकम स्ट्रॉन्ग, वो बन चुके थे, स्ट्रॉन्ग बन चुके थे, ताकतवर बन चुके थे, विथ मसल्स यानी कि मसल्स मांसपेशियों के साथ में, लाइक किसकी तरह, अ वॉरियर एक योद्धा की तरह जो मसल्स होती है वैसे वो बन चुके थे, फोटो में देख लो, तो ऐसे जो है वो माइलो जो है वो बन चुके थे, ऐसी मसल्स जो है उनको आ गई थी, और जो सांड है वो भी बड़ा हो गया था, वो भी ताकतवर शक्तिशाली बन गया था, और माइलो भी बन गए थे। वन डे एक दिन, द विलेजर्स गैदर जो गांव वाले हैं वो इकट्ठा हुए, टू सी देखने के लिए, समथिंग अमेजिंग यानी कि कुछ जो है अद्भुत देखने के लिए जो है वो इकट्ठा हुए। माइलो विथ अ प्राउड स्माइल, माइलो जो है किसके साथ में, प्राउड स्माइल यानी कि गर्व वाली जो मुस्कान होती है उसके साथ में, लिफ्टेड उठाया उन्होंने,
द फुली ग्रोन बुल, एक फुल यानी कि पूरी तरह बड़ा हो चुका जो बुल है उस सांड को उन्होंने उठाया, ऑन टू हिज शोल्डर्स यानी अपने कंधों के ऊपर जो है उन्होंने उठाया। एवरीवन वॉज अमेज्ड, हर कोई जो है क्या था, अमेज्ड था, हैरान था, एंड और चीयर्ड, ठीक है, हर्षित था, ऐसे चेयर्स करते ना चीयर्स, तो वैसे चीयर हर्षित हुआ फॉर हिम, उसके लिए कि वाह क्या आदमी है यार माइलो, एक सांड को इसने उठा लिया अपने कंधों पे। माइलो हैड बिकम, माइलो जो है वो बन गए, सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गए, दैट कि ही कुड नाउ लिफ्ट अ बुल, कि वो क्या है उठा सकते थे, लिफ्ट कर सकते थे, अ बुल यानी कि एक जो सांड होता है उसको वो उठा सकते थे, वो इतने ताकतवर बन गए। माइलो हैड डन समथिंग इनक्रेडिबल, माइलो हैड डन यानी कि वो कर चुके थे समथिंग, कुछ ना कुछ, इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय, तो माइलो जो है वो कुछ अविश्वसनीय कर चुके थे, बट लेकिन ही डिडंट अचीव, लेकिन उन्होंने जो है अचीव होता है प्राप्त करना, तो उन्होंने ये ग्रहण प्राप्त नहीं किया था, दिस स्ट्रेंथ यानी कि जो ताकत है कि वो सांड को भी उठा पा रहे हैं, ये स्ट्रेंथ जो है ओवरनाइट यानी कि रातों रात या एक ही रात में जो है उन्होंने ये जो चीज़ है वो अचीव नहीं की थी। इट वॉज हिज डेडिकेशन, ये क्या था, उनका डेडिकेशन था, उनका समर्पण था, पेशेंस उनका धैर्य था, एंड और डेली प्रैक्टिस यानी कि रोजाना का क्या था, अभ्यास था, जिससे उन्होंने ये स्ट्रेंथ जो है, ये ताकत जो है उन्होंने ग्रहण की थी कि डेली वो बछड़े को उठाते थे। दैट हेल्प, जिसने उनकी मदद की, हिम उसकी बिल्ड बनाने में, हिज स्ट्रेंथ अपनी जो ताकत है वो बनाने में उनकी मदद की। एवरी डे हर दिन, बाय लिफ्टिंग द काफ उठा करके, द काफ यानी कि जो बछड़ा है उसको उठा करके, ही हैड ग्रोन वो बन गए, बड़े हो गए थे, स्ट्रोंगर लिटिल बाय लिटिल यानी कि थोड़ा थोड़ा करके वो स्ट्रांग हो गए थे, डेली बछड़े को उठाते थे। अंटिल जब तक ही कुड लिफ्ट वो उठा सके, अंटिल जब तक वो उठा ना सके, अ बुल यानी कि एक सांड को उठा ना सके, तो अंटिल जब लग जाता है तो नेगेटिव सेंस बन जाता है कि जब तक वो ये ना कर सके, अंटिल ही कुड लिफ्ट अ बुल, जब तक वो एक सांड को ना उठा सके तब तक वो हर दिन जो है उस बछड़े को उठाते थे, जब तक वो स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं हो गया, तो बछड़ा जो है बड़ा नहीं हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि एक रात में कुछ नहीं होता है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो इसको हम अंग्रेजी से भी रिलेट करेंगे कि कैसे हम अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉरल क्या है, कंसिस्टेंट एफर्ट यानी कि जो लगातार, कंसिस्टेंट क्या होता है, लगातार, निरंतर आप कहोगे, तो एफर्ट जो प्रयास होते हैं, एंड पेशेंस यानी कि जो धैर्य होता है, कैन हेल्प वो कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, आपकी अस यानी कि हमारी मदद कर सकता है, अचीव होता है कि ग्रहण करने में, प्राप्त करने में, ग्रेट थिंग्स यानी कि अच्छी चीज़ें जो है वो प्राप्त करने में हमारी मदद कौन करेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड पेशेंस। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मतलब 2 मोरल लिख दिया मैंने, ये वाला मैंने खुद बनाया है अंग्रेजी के साथ में कनेक्ट करने के लिए, जस्ट फॉर यू, आप ही के लिए। जस्ट लाइक माइलो यानी कि माइलो की तरह, जस्ट लाइक यानी कि किसकी तरह, बस इसकी तरह, माइलो डिडंट बिकम, माइलो जो है वो नहीं बने थे, स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं बने थे, ओवरनाइट यानी कि रातों रात मजबूत नहीं बने थे माइलो, उन्हीं की तरह। ट्रू स्ट्रेंथ यानी कि जो असली जो ताकत है, एंड सक्सेस यानी कि सफलता है, टेक टाइम क्या है वो समय लेती है, पेशेंस तो वो क्या है, टेक टाइम समय लेती है, टेक पेशेंस धैर्य लेती है, एंड और डेडिकेशन यानी कि समर्पण लेती है। कीप वर्किंग हार्ड, कीप यानी कि करते रहें, वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम जो है वो करते रहें, एंड और यू विल सी आप देखोगे, ग्रेट रिजल्ट्स यानी कि अच्छे जो परिणाम है वो आप देखोगे। इन द सेम वे यानी कि उसी तरीके से, जिस तरीके से माइलो ने ये सब अचीव किया, उसी तरीके से मास्टरिंग इंग्लिश यानी कि महारत हासिल करना अंग्रेजी पर, डजेंट कम इन वन डे, डजेंट कम यानी कि नहीं आती है, इन वन डे एक दिन में नहीं आती है। यू हैव टू पुट आपको रखना होता है, इन हार्ड वर्क यानी आपको क्या रखना होता है, कठिन परिश्रम रखना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है, एंड और प्रैक्टिस डेली, प्रैक्टिस अभ्यास करना होता है डेली रोजाना, एंड और सून जल्द ही, यू विल बिकम आप बन जाओगे, अ मास्टर एक मास्टर यानी कि एक मास्टर तो गुरु जी होता है, लेकिन मास्टर मतलब महारथी बन जाओगे, ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के जो है आप महारथी बन जाओगे। बस आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस ये नहीं कि आज प्रैक्टिस की फिर 10 दिन नहीं की, नहीं, डेली मतलब डेली करो, रोजाना करो, लगातार करो, आप बन जाओगे माइलो की तरह। तो ये थे हमारे प्यारे माइलो। आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को चेकआउट कीजिए जाकर के, हाई-फाई इंग्लिश ऑन यूट्यूब, और आपको और भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ सीखने को मिलेंगी। थैंक यू।